T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज होने जा रहा है और ये मैच कोलकाता में खेला जाएगा ईडन गार्डन ग्राउंड में। इस ग्राउंड की खासियत ये है, इसकी पिच की खासियत ये है कि इस पिच पर भारी भरकम स्कोर बनता है। ये बैटिंग पिच है और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला करती है हमेशा से, क्योंकि इसमें जिस तरह का भी मौसम चल रहा है, वैसे तो मौसम बिल्कुल साफ है, कोई बारिश कोई कुछ नहीं है, लेकिन रात को ओस पड़ती है, ड्यू पड़ती है। ड्यू की वजह से जो बाद में बॉलिंग करती है टीम, उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा जो भी टीम टॉस जीतेगी वो 100% पहले बॉलिंग का फैसला करेगी और जो टीम बॉलिंग का फैसला करेगी वही टीम ज्यादातर मैच जीतती है यहाँ पे इस ग्राउंड में। तो अब दोनों टीमें बहुत जबरदस्त टीमें हैं। साउथ अफ्रीका की टीम अनबीटन चली जा रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ बेचारों के साथ हमेशा हाथ होता है, कोई ना कोई मसला जरूर क्रिएट होता है इनके। हालांकि ये अनबीटन है, बहुत अच्छी टीम है। टूर्नामेंट में एक आधा दिन ऐसा आता है जो कि बहुत ही बुरा होता है, आपके लिए खराब दिन आता है। मैं दुआ ये कर रहा हूं कि आज का दिन साउथ अफ्रीका का वो दिन ना हो जो एक खराब दिन आता है टूर्नामेंट में। अगर वो खराब दिन आ गया तो बेचारों की बहुत ज्यादा जो मेहनत है वो आप कह लेंगे गई भैंस पानी में, वो वाला हिसाब ना हो जाए। साउथ अफ्रीका की टीम की बात की जाए तो उनके जो कप्तान है एडम मार्करम बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। और उनके क्विंटन डिकॉक जो है वो बेहतरीन और तेज खेलते हैं। आपको पता है थोड़ी सी गेंदों पर वो काफी ज्यादा स्कोर, स्ट्राइक रेट उनका बड़ा बेहतरीन होता है। उनका स्ट्राइक रेट के हिसाब से वो ना, क्योंकि वो तेज खेलते हैं इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करने की उनसे उम्मीद की जा रही है। और उनका जो कप्तान है उनसे तो तवक्को की ही जा रही है कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे। और उनके साथ अगर पिच के हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो ये जो पिच है ना, ये नई गेंद के साथ जो फास्ट बॉलर होते हैं वो बहुत ही जबरदस्त गेंद करवाते हैं। वो घूमती गेंदों के साथ बल्लेबाजों को परेशान करने की सलाहियत रखते हैं। इस पिच में इस तरह की खासियत है कि वो बैट्समैन को चकरा सकते हैं। और जो बॉलर हैं इनके, रबाडा है इनका, नेगिडी है और मार्को यंसन है, तीनों बॉलर फॉर्म में हैं। तीनों बॉलर बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। और इनके जो स्पिनर हैं वो तो आपको पता ही है कि जी कैशव महराज बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। वो भी डेप्थ ओवर में जो है वो इनको बहुत ज्यादा न्यूजीलैंड को टफ टाइम देंगे। और चूंकि न्यूजीलैंड की टीम भी माड़ी टीम नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भी बहुत अच्छी है। खास तौर पे उनके जो कप्तान है मिचेल सेनेटनर, वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं, दोनों साइड से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं और बहुत ही अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। लिहाजा वो भी कोई तरने वाला साबित नहीं होंगी। न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही जबरदस्त टीम है, आपको पता है, आपने T20 वर्ल्ड कप पूरे का पूरा देखा है। दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त है और दोनों टीमें बड़ी बड़ी टीमों का मुकाबला करके यहाँ तक पहुंची हैं। बाकी कुछ टीमें तो दबाव बर्दाश्त ही नहीं कर सकी और वो अपने अपने घर को चली गई हैं। लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों टीमें ऐसी हैं, दोनों ने बड़े बड़े मैच जीते हैं, बड़े बड़े मुश्किल मैच जीते हैं। और अब इन दोनों का टाकरा आपस में होगा। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि दोनों टीमें आपस में फाइनल खेलें, लेकिन सेमीफाइनल में इन दोनों का पाला पड़ गया है। तो अब देखते हैं कि आज कौन जीतेगा, कौन जाएगा फाइनल में और कौन जाएगा घर। ये अभी आज 2-4 घंटे में ये फैसला हो जाएगा। और अगर हम बात कर लें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के अगर हम बैट्समैनों की बात कर लें, फिन एलन, टिम सेफर्ट और रचन रविंद्रा, यार ये तीनों खिलाड़ी जो है ना, इनके टॉप बल्लेबाज जो है ना, बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत ही मजबूत है और फॉर्म में है और बड़ी जबरदस्त किस्म की बारियां खेलते हैं ये तीनों बंदे। T20 का सेमीफाइनल हो तो इसमें जबरदस्त बारी खेलने वाले ही कामयाब रहते हैं। रचन रविंद्रा जो है ना, ये तो बड़े ही बेहतरीन किस्म के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं आजकल और पूरी की पूरी फॉर्म में है। और उनके कप्तान भी फॉर्म में भी हैं और ऑलराउंडर उनकी परफॉर्मेंसेस जो है ना, दोनों की बड़ी बेहतरीन है। हम बात कर चुके हैं कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी
और जो टीम पहले बॉलिंग करेगी, जो टीम पहले बैटिंग करेगी, अगर उसने मैच जीतना है तो उसको कम से कम 200 स्कोर बनाना चाहिए, फिर फाइट कर सकते हैं वो, क्योंकि ये पिच इस तरह की है। बाद में ड्यू भी है, सारा कुछ है। अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो क्विंटन डिकॉक जो है वो थोड़ी गेंदों पे ज्यादा स्कोर बनाने के माहिर हैं, जाने जाते हैं। एडन मार्करम ये लंबी इनिंग खेलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जी ये जो है ना वो ऐसे दिमाग के साथ खेलते हैं कि ये कैलकुलेटेड शॉटें खेलते हैं, रिस्क कम होता है, लेकिन खेलते अच्छा हैं, बहुत बेहतरीन खेलते हैं। डेविड मिलर जो है वो आपको पता है कि लंबे लंबे छक्के मारते हैं और डेविड मिलर पकड़ा ही नहीं देते। ये एक एक कवर में 20-20, 22-22, 25-25 स्कोर भी बनाने के माहिर हैं। रबाडा, नगीडी और जेनसन, मैंने आपको बताया कि जी बॉलिंग में कमाल, आजकल इनकी फॉर्म बड़ी बेहतरीन लगी हुई है और ये जो है ना सांस नहीं लेने देंगे इनको, न्यूजीलैंड को। फिन एलन, अगर इनकी बात की जाए, न्यूजीलैंड के जो है वो स्टार्ट में बहुत ही तेज खेलते हैं, जबरदस्त खेलते हैं। ये अपना स्ट्राइक रेट जो है वो इतना अच्छा खेलते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी इस तरह का बंदा नहीं है जी। टिम सैफर्ट, उन्होंने लिखा जी कि बहुत ही ढंग का बल्लेबाज है, दिमाग के साथ खेलता है, बॉलर के दिमाग के साथ खेलता है और अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए बड़ी बेहतरीन किस्म की बारी लेता है। रचन रविंद्रा पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतर इस बंदे ने परफॉर्म किया है। जब ये सारा बेहतरीन परफॉर्म करेंगे नाजरीन, जो बेहतरीन परफॉर्म करेगा वही ये मैच जीतेगा। तो इस पूरे के पूरे मैच में किसका पलड़ा भारी होगा और किसका पलड़ा जो है वो झुका हुआ होगा, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि दोनों टीमें बराबर हैं। दोनों टीमें अच्छा खेल के आई हैं, अच्छा परफॉर्म करके आई हैं, लड़ के आई हैं, मर के आई हैं। इन्होंने, जैसे वो कहते नहीं है कि घाट घाट का पानी पी के सेमीफाइनल में पहुंची हैं ये टीमें, तो मैं कहता हूं कि ये डिजर्व करते हैं। इन्होंने इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, दोनों तरफ से पूरा जोर लगेगा और दोनों तरफ से आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और जो क्रिकेट फैन हैं ये पूरे का पूरा मैच 40 ओवर पूरी तरह इंजॉय करेंगे। 40 ओवर मजेदार होंगे, देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।